मैं यहाँ पर आपके व्यूवर्स को मैं कैसे मैनिफेस्टेशन करता हूँ उसका लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा, जिससे कि आपके व्यूवर्स को और ज़्यादा ट्रस्ट है और कुछ ज़बरदस्त टेक्निक सीखने भी मिले। आप देखोगे ये मेरा येलो कलर के पेज में रेड कलर से मैंने लिखा है। अब आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे मैनिफेस्टेशन हुआ है। पहली चीज मैंने लिख दी टॉप 10 मैजिकल मैनिफेस्टेशन लिस्ट ऑफ दीपक जैन 2.0। मेरी 10 लिस्ट है। अब देखो क्या लिखा है वो भी बता रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। यूनिवर्स हैज अ ग्रेट प्लान। यूनिवर्स के पास एक बहुत अच्छा प्लान है फॉर माई मैनिफेस्टेशन लिस्ट। उसके पास ऑलरेडी प्लान है एंड इट इज गोइंग टू कम ट्रू। ये होने वाला है इजीली एंड एफर्टलेसली। ये वर्ड मैंने डाला रेड कलर, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब आप ये कैची वर्ड्स है। वाओ, मैंने लिखा है वाओ डिवाइन कनेक्शन हैपेंड विथ मैजिकल यूनिवर्स। फाइनली आई एम अर्निंग 1 crore rupees of profit every single month consistently on total autopilot mode, doing what I love to do, helping millions of people worldwide through my content, courses, books, videos, coachings, clubs and all programs that I have done. इसका 30% हो चुका। और ये कब लिखा था आपने? ये आई थिंक सो 1.5 साल पहले। अच्छा। जब मैं ऋषिकेश शिफ्ट। हाँ। उसके अलावा एक और चीज बताता जो अभी हुई है, वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ तो यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया अबाउट दैट। एक चीज, जब बुक नहीं थी मेरी, वाओ एक और सपना पूरा हो गया है। Finally, I have written my first book and that book is the best seller in the first 7 to 30 days and that book is changing millions of life every single day by reading and implement। मतलब ये पूरा लिखा है। इसमें एक चीज मैंने और नोटिस किया है दीपक जी कि आपने जो लिखा है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, हो गया है आपने लिखा है। तो मैंने तो एक चीज इससे सीख ली है। अगर आपको कुछ समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि अगर आप ये लिख रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरी बहुत अच्छी जगह शादी हो जाए, या मैं कोच बन जाऊं, मैं क्रिकेटर बन जाऊं, मैं फुटबॉलर बन जाऊं, तो आपको ये लिखना है कि मैं बन चुका हूं। कर रहा हूं मैं ऑलरेडी। जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं यहाँ पर पॉडकास्ट, जो जर्नी हमारी शुरू हुई, बैक टू बैक कंटिन्यूअसली अपॉर्चुनिटीज आ रही है। कम से कम 15 पॉडकास्ट लाइन अप में पहले देख लिया, हो चुका है वो चीज। अभी जस्ट मैं आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट। मतलब अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है और वो ये चाहता है कि उसका ईयरली टर्नओवर 20 करोड़ हो जाए, तो उसको ऐसे लिखना होगा कि मेरा ईयरली टर्नओवर हो गया है 20 करोड़। वाओ, वैसा बिहेव करना है उसको, वैसा प्रिटेंड करना है कि मैं ऑलरेडी वो लाइफ जी रहा हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ अभी जस्ट, फीलिंग ब्लेस्ड मैंने लिख दिया। फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। आई गॉट माय सेकंड ड्रीम कार दैट इज व्हाइट कलर, स्पेसिफिक व्हाइट कलर 4x4 विद व्हाइट एंड ब्राउन इंटीरियर। ये तब लिखा जब आया नहीं था। मुझे ब्राउन इंटीरियर पसंद है, व्हाइट एंड ब्राउन इंटीरियर विद ऑल द लग्जरियस फीचर्स दैट आई वांटेड एंड टेंट आल्सो इन दैट। आई एम ड्राइविंग दैट कार इन माउंटेन्स एंड इवन माय होम सिटी। अब मजा आएगा लाइफ एक्सप्लोर करने। अभी बाहर खड़ी तो यहाँ होगा वो आपके पास। मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग हमेशा कुछ अच्छा पाने की चाहत रखते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो ये सोचता होगा मेरा बुरा हो जाए, मेरे पैसे चले जाए, मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाए। सोचते हम सब अच्छा है और फिर भी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स ये चाहते होंगे कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा बिजनेस और अच्छा चलने लगे, मैं करोड़पति बन जाऊं, मुझे बहुत खूबसूरत सी लड़की मिल जाए, गर्लफ्रेंड मेरी बन जाए। पर ये सारी चीजें हो नहीं पाती हैं। तो जब हम सोच अच्छा रहे हैं और वो हो नहीं रहा है, तो क्या हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? हम नहीं कर रहे हैं मैनिफेस्ट हम अच्छी भी चीजों को कर रहे हैं और बुरी भी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हर पल हमारा मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, जो आप चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है, तो भी आपने जाने अनजाने में अपने विचारों से, अपने फीलिंग से उसे मैनिफेस्ट किया है। और आप कहते हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं कर रहा, बाकी सबका काम कर रहा है। आपको पता नहीं है मैनिफेस्टेशन करते कैसे, उसके पीछे साइंस क्या है, उसके फॉर्मूलेस क्या है, कैसे खुद को हील करना है, कैसे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। दैट इज अ इशू और उसी के बारे में आज हम ये पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। सो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। काफी सारी टेक्निक्स मैं देने वाला हूँ, काफी सारे फ्रेमवर्क्स देने वाला हूँ और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग इसी पॉडकास्ट में करेंगे लाइव क्योंकि मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो पहले मैं अगर मैं बताऊँ शॉर्ट में, तो मैं हीलर बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। मुझे लगता था दोनों हाथों को रब करो, हीलिंग दो, ये क्या होता है, इज इट रियल और नॉट। तो मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया। जब मेरे लाइफ में 2022 में काफी सारे चैलेंजेस जा रहे थे, तो तब मेरे लाइफ में हीलिंग आया। उसने ही मुझे एक जीरो से थोड़ा सा ऊपर उठने में मदद किया और उसी समय हमने विजन बनाया कि ये नॉलेज को अपने तक नहीं रखूंगा, कम से कम 10 करोड़ लोगों तक ये नॉलेज लेकर जाऊंगा
और उसी का नतीजा है जो आपको मैंने बुक रिप्रेजेंट किया, जो मैंने लास्ट वीक हमारा रिट्रीट हुआ, और सब कुछ एकदम मैजिकल तरीके से हो रहा है। तो वो सारा जो विद्या है, वो सारी नॉलेज, वो सारा साइंस मैं डिकोड करना वाला हूँ आपके पॉडकास्ट में प्रैक्टिकल वे से। तो दीपक जी, आप ये कह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर टेक्निक है, और जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि पहले पहला लेसन आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, और फिर हम पूरा कोर्स कंप्लीट करके वो क्लास पास करते हैं, तो आप कह रहे हैं मैनिफेस्टेशन में भी ऐसे ही होता है, हीलिंग में भी ऐसे ही होता है? डेफिनेटली इसका भी पूरा का पूरा साइंस है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। लोगों का मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। पहली बात, 1 मिनट का कोई रील देख लिया और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, और वो कहने लगे कि मेरे जिंदगी में करोड़पति में क्यों नहीं बन रहा, मेरे जिंदगी में जो चैलेंजेस है वो खत्म क्यों नहीं हो रहे। हाँ। तो दैट इज अ वेरी बैड वे, रॉन्ग वे मैं कहूँगा। आपको मतलब 1 मिनट का रील देख के या 5 मिनट का वीडियो देख करके आप स्विमिंग नहीं कर सकते। आपको एक कोच की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप छलांग मारोगे। द सेम काइंड ऑफ हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन। सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जाने अनजाने में भी हमारा बहुत सारा मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाता है। अभी लेटेस्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था एशिया कप, जिसमें रिंकू सिंह की रील वायरल भी हो रही है, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही एक पेज में लिख दिया था कि मैं बल्लेबाजी खेलूंगा और विनिंग रन्स बाय मी, ऐसा विन रन्स ऐसा डाल दिया था उन्होंने। हाँ। और क्या हुआ, पूरे एशिया कप में सिर्फ एक ही मैच खेले, लास्ट मैच खेले, फाइनल मैच खेले, और उनके आखिरी बॉल एक ही बॉल खेले और एक ही बॉल पे उन्होंने विनिंग रन्स उनके। और सेम तिलक वर्मा अभी वो उस मैच से सुपरस्टार बन गए। और उसके पहले अभिषेक शर्मा की कहानी ले लो, या फिर विराट कोहली की ले लो, या शाहरुख खान की कहानी ले लो, या फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी की कहानी ले लो। एनी मतलब कोई भी पर्सन इस दुनिया के टॉप लेवल पे है, जाने अनजाने में उन्होंने मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया। बट हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने ये काम कर लिया, शाहरुख खान ने कर लिया, विराट कोहली ने कर लिया, तो शायद पहला तो वो लकी रहे होंगे, उनके साथ शायद सबका सपोर्ट रहा होगा। मेरे साथ तो किसी का सपोर्ट भी नहीं है, मैं तो लकी भी नहीं हूँ, और इसीलिए मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो पूरी हो नहीं पा रही है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, ऐसा नहीं होता? उसका सीधा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैं जो बैकग्राउंड में से निकला हूँ, मेरे पिताजी पिछले 25 सालों से एक छोटे से हाथ ठेले का काम करते हैं, और एक समय ऐसा था जब 200-300 रुपए की किताब खरीदने को भी पैसा नहीं होता था मेरे पास। तो मैं अपने दोस्त की किताब लेकर आता था, उसकी जेरोक्स मारता था और उसे मैं पढ़ता था। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो पहली बात तो आप हमेशा यही ब्लेम करते रहो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरी किस्मत ऐसी है, या फिर मुझे ये आप करते रहो। ये वाला एक माइंडसेट ले सकते हो। हाँ। लेकिन दूसरा भी माइंडसेट आप रख सकते हो, यार इतनी सारी चीजें, इतनी सारी किताबें लिखी गई है इसके ऊपर, इतने सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, और इतने सारे एग्जाम्पल्स भी है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं हीलिंग को।